Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.V. Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जिनमें पैथागोरस इन्वॉल्व होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. अ फार्मर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्क्वायर फील्ड. ठीक है, उसके वेरी प्राउड अपनी स्क्वायर फील्ड के ऊपर. एवरी डे ही वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, अपनी हाउस से वॉक करता है अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ ईच फील्ड, हर फील्ड के डायगोनल को पता है कि जो एक स्क्वायर था उसको बिल्कुल हाफ से कट ऑफ कर होता है. ठीक है, टू गेट ऑफ डायगोनल ऑफ ईच फील्ड टू गेट हिज बार्न, इसकी अपनी बार्न हासिल करने के लिए. हाउ फार डज ही वॉक टू गेट हिज बार्न, वो कहता है वो बताओ कितनी दूर जाएगा अपनी बार्न को हासिल करने के लिए. लीव योर आंसर इन शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको आंसर देना है. देखें अब ये जो हमें एक फिगर दी हुई है इसमें देखें हमें जो फर्स्ट है वो क्या है, लेंथ ए से बी, और जो D2 दिया वो क्या है B से C, और जो D3 दिया वो क्या है C से D की लेंथ है. भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो D1 का स्क्वायर है, ठीक है, D1 का स्क्वायर वो क्या है 30 प्लस 30. ठीक है, ये क्या है 30 प्लस 30, ये 30 का स्क्वायर 900 प्लस 900, ये कितना आ गया 1800 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गई D की जो लेंथ आ गई D1 की वो क्या आ गई 30/2. इसी तरीके से जब हमने दूसरे का देखा वो उसका जो एरिया उसका हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, तो हम दूसरे का निकालेंगे वो क्या निकलेगा D2 का स्क्वायर क्या होगा 70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये देखें एक लेंथ उसकी 70 है, दूसरी भी इसकी क्या है 70 है. तो जब हम इसको करेंगे 70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर वो 4900 प्लस 4900 9800 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 70/2 आ जाएगा. इसी तरीके से जब हम D3 का निकालेंगे तो वो क्या आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये निकालेंगे तो वो कितना आ गया 2500 प्लस 2500, ये क्या आ गया 5000 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 50/2 आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ये हमने ये इनका ये जिस तरीके से एक वो ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज से बेस और परपेंडिकुलर करके हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे कि हम तीनों को ऐडअप कर देंगे. जब हमने D1 को रखा 30/2, D2 को रखा 70/2 और D3 को रखा 50/2, इन तीनों को ऐडअप करेंगे तो ये देखें 30 प्लस 70 100 100 और 50 150/2. ठीक है, उसको क्या करेंगे इतने वाक करेंगे तो अपना बार्न हासिल करने के लिए उसको इतनी वाक करनी पड़ेगी. तो ये लेक्चर ये जो एक्सरसाइज इसी स्लाइड के साथ जुड़ी हुई है जी. तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज 10.5 पे मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या अ मैस्ट इज हेल्ड पोजीशन बाय 2 वायर्स. एक जो मैस्ट है, एक जो पिलर है, ये दो क्या है वायर से खराब है. बोथ वायर्स आर 20 मीटर लॉन्ग, दोनों वायर्स क्या है 20 मीटर लॉन्ग है. द फर्स्ट इज अटैच टू द ग्राउंड 14 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द मैस्ट, वो इसकी बेस से 14 मीटर अवे इससे जो क्या है जुड़ी हुई है. द सेकंड इज अटैच ग्राउंड से, दूसरी जो अटैच है ग्राउंड अटैच टू द ग्राउंड से अटैच है 16 मीटर फ्रॉम द बेस, ये बेस है 16 मीटर दूर अटैच की गई है. हाउ फार इज बिटवीन 2 पॉइंट्स, कहते हैं बताएं कि वो कितनी है वो इन दोनों पॉइंट से, एक दोनों पॉइंट आपस में बिंदा दोनों है. वेयर द जॉइंट्स वेयर द वायर जॉइन द मैच, जहाँ उसके वायर क्या होती है जॉइन होती है उससे कितना दूर है. तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. हम इसको कह देते हैं कि A1 कह लेते हैं, इसको A2 कह देते हैं. तो हम कहते हैं फॉर ट्रायंगल A1, राइट एंगल ट्रायंगल A1. देखें इसमें क्या है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है 20, बेस क्या है 14 और हाइट हमने फाइंड करनी है वो B स्क्वायर कर देते हैं. 20 का स्क्वायर 400, 196 प्लस B स्क्वायर फाइंड आउट करना है. जब हम 400 में से 196 को माइनस करेंगे तो ये B स्क्वायर आ जाएगा. जब हम 400 में से माइनस करेंगे 196 को तो आ जाएगा 204, और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगी B की वैल्यू आ जाएगी 14.28. ठीक है, सेंटीमीटर.
अब हम फॉर A2 के लिए करें, जो फिगर A2 है, फॉर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल A2, इसमें भी देखें C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखें C की वैल्यू क्या है 20, A की वैल्यू है 16 और हम B फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो 400 और 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 256 प्लस B स्क्वायर। 256 उधर जाकर माइनस जब होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा 256 को जब माइनस करेंगे 400 में से तो आ जाएगा 144। जब हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, अब हमने करना है, वो कह रहा है हाउ फार इज इट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, कितना दूर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस जो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कितना दूर है। फॉर डिस्टेंस लिख लेते हैं कि दूर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखें वो 14.28 है। इसमें जब हम माइनस करेंगे 12 तो क्या आ जाएगा 2.28 मीटर, इतना वो क्या है जॉइंट से दूर है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 2.28 मीटर। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है दिस इज अ काइट, ये काइट है, द वुडन सपोर्ट है क्रैक, वुडन सपोर्ट जो है वो क्रैक हो गया। व्हाट लेंथ ऑफ द वुड डज ही नीड टू गेट इट टू जॉइन इट, अगर वुड को दोबारा, वो क्या लेंथ चाहिए होगी कि वो उसको दोबारा ज्वाइन कर सकें। देखें यहाँ देखें, इसमें हमें इसकी अगर हम इसके एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं तो देखें इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बन रहा है 40, बेस हमारी इसकी क्या बन रही है 25, और हम इसको जो परपेंडिकुलर है हम उसको कंसीडर करते हैं, हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 और 25 का जो स्क्वायर है 625 प्लस b स्क्वायर। 1600 में से जब हम ये 625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा 975। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 31.22 सेंटीमीटर। ये उनको ये लेंथ चाहिए होगी उसको दोबारा जोड़ने के लिए जी। इसी के और इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज स्टिल ट्रू फॉर रेगुलर हेक्सागोन। इस हेक्सागोन के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है। क्वेश्चन 6, फॉर रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन के लिए देखें ये इसकी जो हम देखते हैं कि इसकी जो बेस है वो कितनी है 4, इसकी जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3, और जो इसकी हाइट बन रही है हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो कितना है 5। ये हम इस डायग्राम से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी। तो देखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है 25, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो क्या हमारा प्रूव्ड हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम इज स्टिल ट्रू फॉर रेगुलर हेक्सागोन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।